व्हाई यूएसए हेट यूपीआई। इस हेट स्टोरी में जानेंगे कि आखिर क्या रीजन है कि अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है यूपीआई से, इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी बूम से यूएस को क्या तकलीफ है, यूपीआई क्यों पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, क्या यूपीआई अब पूरे दुनिया में राज करने वाला है। लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट यूपीआई एंड यूएसए कनेक्शन। आपको जान के हैरानी होगा, सितंबर 2022 में यूपीआई का कुल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था 678 करोड़ और रुपीज में 11 लाख करोड़ जो है पार कर चुका है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितनी तेजी से यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। और यहीं पे अगर डेबिट कार्ड इस्तेमाल की बात करेंगे तो 2019 के बाद ड्रास्टिकली बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया है डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना, और इसका भी रीजन जो है ना यूपीआई ही है। आप खुद से सोचिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए आप जो है इससे पहले कब लास्ट टाइम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए थे। 1 लाख तक के ट्रांजैक्शन के लिए आप शायद हमेशा अभी के दौर में यूपीआई बेस्ड जो है प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते होंगे। हो सकता है भीम का इस्तेमाल कर सकते होंगे, गूगल पे का इस्तेमाल करते होंगे, फोन पे का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन आप करते होंगे 1 रुपया से लेकर के 1 लाख के बीच के ट्रांजैक्शन के लिए, राइट। फिर आप कहेंगे इस बात से यूपीआई के ट्रांजैक्शन से अमेरिका को क्या दिक्कत है। एक्चुअली अमेरिका को पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिकन कंपनी को बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। अब अगर अमेरिकन कंपनी को दिक्कत है मतलब अमेरिका को ही दिक्कत हुआ ना। एक्चुअली बात यह है कि अमेरिकन कंपनी जो है वीजा और मास्टर कार्ड अपने इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मोड हो चुका था नेटवर्क कंपनी के रूप में। असल में यूपीआई के आने से पहले ये जो 2 कंपनियां हैं इसका मार्केट शेयर इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत ज्यादा था, और जिसके कारण ये कंपनियां चार्ज करती थी एमडीआर, और एमडीआर जो होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, मतलब कि जो हम लोग पे करते हैं इस पे अमाउंट जो करते हैं इस पे कुछ परसेंटेज चार्ज जो है ये कंपनियां जो होती है नेटवर्क कंपनियां जैसे वीजा हो गया या मास्टर कार्ड हो गया ये चार्ज करके ले जाती थी अपने यहाँ। लेकिन फिर एंट्री होता है एनपीसीआई के द्वारा लाया गया एक कार्ड जिसका नाम रुपे कार्ड था। इसके आने से ये सब कंपनी का जो है टक्कर मिलना शुरू हो गया इंडिया में, और इसके बाद ये रुपे कार्ड तो पॉपुलर हो ही रहा था कि इसी बीच जो है एनपीसीआई ने यूपीआई को ला दिया। अब इस दोनों के कारण जो है ड्रास्टिकली चेंजिंग जो हुआ है वीजा और मास्टर कार्ड को इतना ज्यादा लॉस होना शुरू हुआ है, यही कारण है। अब जब यूपीआई के कारण इस कंपनी को लॉस हो रही है, इसका इस्तेमाल कम हो रहा है, ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम देखा जाए तो यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है। पूरे दुनिया में यूपीआई का नाम जो है छाया हुआ है, हर न्यूज में आ रहा है यूपीआई यूपीआई यूपीआई। तो ऐसे में ये कंपनी को दिक्कत होगी या नहीं होगी बताइए। अब यही देसी कंपनी जो है मतलब एनपीसीआई जो है इन अमेरिकन कंपनी पे बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगा, और कुछ दिनों पहले तो ये भी हुआ था, ये कंपनी जो है ये आरोप लगाया था अपने पीएम नरेंद्र मोदी पे कि इन्होंने अब रुपे कार्ड को जो है प्रमोशन करना शुरू किया है, जो कि ये गलत बात है। किसी कंपनी को पार्टिकुलर कंपनी या प्रोडक्ट को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ये जो कंपनियां वीजा और मास्टर कार्ड है इसकी कमाई होती थी एमडीआर के कारण, और जब से यूपीआई आया ना तो ये एमडीआर हो गया 0। अब जब एमडीआर 0 हो गया मतलब कि कस्टमर पे करेगा 5 रुपया तो जो मर्चेंट है उसके पास भी उतना ही रुपया जाएगा, और मर्चेंट को कोई रुपया यहाँ पे फी के रूप में नहीं देना है, कोई ट्रांजैक्शन फी के रूप में नहीं देना है। तो ये हो गई जितने भी मर्चेंट है इसकी पहली पसंद। जब इसकी पहली पसंद हो गई तो सारे दुकान पे, आज लोकल दुकान पे जाते हैं चाहे किसी बड़े स्टोर में जाते हैं, वहां पे भी आपको क्यूआर कोड वाला जो है यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए ऑप्शन, वहां पे पेमेंट ऑप्शन मिला रहता है। और जब जो है पेमेंट ऑप्शन जो दुकानदार के पास है और वही जो है कस्टमर के पास रहता है, और पेमेंट भी बहुत ही आसानी से हो जाता है, तो कस्टमर दूसरा जो पेमेंट मोड है क्यों उसको प्रेफर करेगा। आप प्रेफर करते हैं कि एटीएम लेके जाए, इसके बाद ट्रांजैक्शन करे, सीवीवी डाले, फिर ओटीपी आएगा, नहीं ना करते हैं। तो जिस कारण से यूपीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, और यूपीआई का चूंकि एमडीआर 0 था तो जो कंपनियां थी, कंपनियां का मतलब हो गया जो मर्चेंट है उनकी भी पसंद होते गई। तो जब उनका पसंद हो गया यूपीआई तो जो है मास्टर कार्ड और ये रुपे इसका यूजर बेस घट गया। जब यूजर बेस घट गया तो कंपनी को होने लगा तकलीफ, और जब कंपनी को तकलीफ होने लगी तो उस देश को भी होने लगा तकलीफ। एक बात आपके मन में जरूर सवाल आता होगा
कि जैसे ये नेटवर्क कंपनी था, ये कुछ MDR चार्ज करता था और यूपीआई फ्री दे रहा है, तो इसका पेमेंट में जो ट्रांजैक्शन के लिए जो है जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, इस पे जो कॉस्टिंग बैठ रहा है, ये कॉस्टिंग कौन पे कर रहा है और किसको पे कर रहा है। अगर ये समझना है तो कमेंट में यस लिखिएगा। लेकिन अगर आपको इस चीज से बहुत गर्व महसूस हुआ होगा, खुशी महसूस हुआ होगा कि यूपीआई का डंका पूरे दुनिया में हो रहा है, अमेरिका जैसे देश को इस बात से तकलीफ हो रहा है कि इंडिया का टेक्नोलॉजी जो है पूरे दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी बूम हो रहा है, और जिसके कारण से फॉरकास्टिंग किया जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया के इकोनॉमी जो है और बहुत तेजी से आगे जाएगा। आपको एक सॉलिड रीजन मिल गया होगा कि आखिर यूएसए जो है यूपीआई को जो है क्यों हेट कर रहा है। अगर इस बात से आपको खुशी मिलता है कि यूपीआई जो है हमारा बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, अपने देश का बढ़िया प्रोडक्ट है, तो इसकी जानकारी जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी गर्व महसूस हो कि हाँ, अब इंडिया उस सिचुएशन में आ चुका है कि अपना नया नया इनोवेशन पूरे दुनिया तक पहुंचाना शुरू कर दिया।